हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। डियर किड्स, आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और जो है अपनी PT2 की तैयारी मन लगाकर कर रहे होंगे। सो बच्चों, आज की इस क्लास में हम जो है PM श्री केंद्रीय विद्यालय का PT2 का मैथ्स का पेपर सॉल्व करेंगे और क्लास रहेगी हमारी 5th। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों इस पेपर को। इसमें सबसे पहले हमें अपना नाम लिखना है, फिर रोल नंबर लिखना है, यहाँ पर सेक्शन लिखना है और ये डेट दी गई है यहाँ पर। फिर यहाँ बच्चों इन्विजिलेटर के साइन है, एग्जामिनर के साइन है। जो एग्जामिनर होता है, जो सब्जेक्ट टीचर है मैथ का, उसके साइन होंगे। पेपर चेक जो चेक हो जाएंगे आपके। चलिए कॉम्पिटेंसी देख लेते हैं कौन कौन सी है। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग 10 मार्क्स के क्वेश्चन है। एबिलिटी टू कंप्यूट 10 मार्क्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी 10 मार्क्स के। टोटल स्कोर रहेगा आपका 30 मार्क्स का ये पेपर है। चलिए शुरू करते हैं। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग से संबंधित क्वेश्चन क्या क्या दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स। ठीक है जी, हमें यहाँ पर ब्लैंक्स फिल करने हैं करेक्ट वर्ड को भर के। क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का है। पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है, द लेंथ ऑफ द बॉर्डर ऑफ अ शेप इज कॉल्ड इट्स। देखिए बच्चों, यहाँ ये कहा गया है, सपोज दैट हमने एक ये रेक्टेंगल बनाया है। रेक्टेंगल का बॉर्डर क्या है? रेक्टेंगल का बॉर्डर आप देख पाएंगे तो ये है, जिसको मैं ब्लू कलर से जो है ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये इसका बॉर्डर है और ये जो बॉर्डर की जो लेंथ है वो इसकी क्या कहलाएगी? तो वो बन जाएगी बच्चों पेरीमीटर। तो इसका आंसर होगा पेरीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल फेसेस ऑफ ए क्यूब आर। जैसे क्यूब बनाया हमने, इस तरीके से एक क्यूब बनाया हमने। तो ये पूछा गया है कि जो क्यूब होता है उसका जो फेस होता है उसकी शेप किस के तरीके से दिखती है? तो वो होता है बच्चों हमारा स्क्वायर। तो यहाँ हम लिखेंगे स्क्वायर। ऑल फेसेस ऑफ ए क्यूब आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शेप इज परफेक्टली बैलेंस्ड लाइक अ मिरर इमेज वेयर one half exactly matches the other when divided by an imaginary line is called। जैसे मान के चलिए हमने एक लेटर लिया ए लेटर लिया हमने, ठीक है, या हमने लिया डी लेटर, या हमने लिया ई लेटर, कोई भी लेटर लिया हमने, उसको हमने परफेक्टली बैलेंस करके एक इमेजिनरी लाइन के साथ उसको हमने हाफ डिवाइड कर दिया। जैसे ये ए है, इस तरीके से हमने इसको इमेजिनरी लाइन से इस तरीके से हाफ इधर कर दिया और हाफ इधर कर दिया। तो ये जो इमेजिनरी लाइन है ये क्या कहलाएगी बच्चों? ये कहलाएगी सिमेट्री। क्या कहलाएगी ये? सिमेट्री। तो हम लिखेंगे सिमेट्री। ये हो गया इसका आंसर। अब यहाँ फॉर्मूला लिखा गया है, जब हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड के समय का फॉर्मूला हम यूज करते हैं। जैसे क्या होता है, अंदर जो होता है वो होता है डिविडेंड, डिविडेंड बाहर डिवाइजर, ठीक है, और ऊपर क्यूशेंट होता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे क्यूशेंट और लास्ट में जो निकलता है नीचे 0 1 2 3 जो वैल्यू आती है वो होता है रिमाइंडर। ये हो जाएगा हमारा। यहाँ पर हमने लिखना क्यूशेंट। नेक्स्ट, शेप विद 8 इक्वल साइड इज कॉल्ड ऑक्टागन। क्या कहेंगे इसको? ऑक्टागन, पेंटागन, हेक्सागन। पेंटागन में 5 साइड होती है, हेक्सागन में 7, ठीक है, ऑक्टागन में जो है 8 साइड्स होती है। इस तरीके से हमने इसको सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, कंपेयर द वेट्स यूजिंग मोर देन लेस देन इक्वल और मोर देन साइन। हमने यहाँ पर कुछ वेट दिए गए हैं, इनमें हमें क्या करना है कि देखना है कौन सा मोर देन है कौन सा लेस देन है। जैसे पहला क्या दिया गया, 1 किलोग्राम 600 ग्राम। यहाँ ये बन गया 1 किलोग्राम 600 ग्राम, और फिर है 1 किलोग्राम 700 ग्राम। इनमें कौन सा मोर देन है? तो बच्चों हमें पता है कि 600 ग्राम से 700 ग्राम ज्यादा होता है, तो हम यहाँ पर 700 ग्राम की तरफ मोर देन का साइन लगाएंगे। यहाँ क्या है बच्चों, 1 किलोग्राम 600 ग्राम। यहाँ है 1 किलोग्राम 60 ग्राम है। 600 इज मोर देन 60 ग्राम, तो यहाँ मोर देन इधर लगेगा। फिर है 10 किलोग्राम 35 ग्राम। 10 किलोग्राम 35 ग्राम। यहाँ है 10,350 ग्राम। तो 350 इज ऑलवेज मोर देन 35 ग्राम। तो यहाँ पर इस साइड हो जाएगा मोर देन। 5 किलोग्राम 50 ग्राम, 4 किलोग्राम 500 ग्राम। तो यहाँ तो बच्चों हमें क्लियर दिख रहा है 4 किलोग्राम है, यहाँ 5 किलोग्राम है, तो ये
मोर देन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको सोल्व करना था। आई होप कि आप सभी इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मैच द स्टेटमेंट्स विद अप्रोप्रिएट शेप्स। ठीक है, यहां करना है हमने, कुछ स्टेटमेंट दी गई है, उसको हमने उसकी शेप के साथ मैच करना है। पहली स्टेटमेंट क्या है? ऑल माई एंगल्स आर राइट एंगल्स बट ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल। अब देखो, यदि हम बात करें, यहां पर तीन शेप दी गई है, कौन सी है? एक तो है रेक्टेंगल, स्क्वायर है। अब देखो, स्क्वायर में तो क्या होता है बच्चों कि ऑल शेप्स आर, जो है साइड्स आर इक्वल एंड रेक्टेंगल होते हैं चार। बट यहां कहा है कि माई साइड्स आर नॉट इक्वल। अब साइड इक्वल किस में नहीं होती है? रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल की एक खासियत है बच्चों कि रेक्टेंगल में चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, राइट एंगल होते हैं, बट अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो ये पहले को हम दूसरे के साथ मैच करेंगे। दूसरा है ऑल माई साइड्स मेक्स राइट एंगल विद ईच अदर एंड ऑल आर इक्वल। ये ठीक है। अब यहाँ पर ये ठीक है कि भाई जो स्क्वायर होता है उसमें चार एंगल होते हैं, चारों 90 डिग्री के होते हैं, राइट एंगल होते हैं, और इसकी सारी साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो बी वाले को थर्ड के साथ मैच करेंगे। एक ही बच गया अब। माई ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल बट माई साइड डू नॉट मेक अ राइट एंगल। ठीक है, तो दैट इज पैरेललोग्राम। तो ये इस तरीके से हमने मैच करना था। पहले का आंसर होगा रेक्टेंगल, दूसरे का आंसर स्क्वायर, थर्ड का हो जाएगा पैरेललोग्राम। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब है एबिलिटी टू कंप्यूट में क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या दिया गया? 870 डिवाइड करना है एक नंबर से, जिसके बाद हमारा क्यूसेंट जो है क्या आ जाए? 87। तो हमें पता है कि बच्चों 870 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा नंबर आएगा कितना? 10 से डिवाइड करने के बाद 8 10 जा 80, देन माइनस करेंगे 7 बच जाएगा। 8 माइनस 8 0, नीचे 0 उतारेंगे 70 हो गया। 8 7 10 7 जा 70, 70 माइनस 70 0, तो कितना आ गया? 87। तो यहाँ हमने 10 से इसको डिवाइड करना है। ऐसे ही यहाँ एक नंबर बताना है। यहाँ वाला नंबर हमें तब पता चलेगा तब हम 100 को 70 से इंटू कर देंगे। तो 70 इंटू 100 कितना हो जाएगा? यहाँ पर हमारा 3 जीरो है, 1 2 3 7 1 जा 7, तो 7000 यहाँ पर आएगा। 7000 को डिवाइड करेंगे 100 से, तब हमें जो है क्वोशिएंट 70 मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द कलर्ड पार्ट। हमें कलर पार्ट जो है यहाँ पर इसका पेरीमीटर निकालना है, इतने पार्ट का पेरीमीटर निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। ये ऊपर वाली तो है लेंथ, क्या है? लेंथ। और ये साइड में क्या है? विड्थ। अब देख लेते हैं लेंथ कितनी है। लेंथ कितनी है इस शेप की? ये जो बच्चों एक बॉक्स होता है इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 1 सेंटीमीटर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लेंथ है बच्चों 12 सेंटीमीटर। विड्थ कितनी है? 1 2 3 4, और विड्थ है हमारी 4 सेंटीमीटर। अब जब इधर की 4 सेंटीमीटर है तो इधर भी 4 सेंटीमीटर पाएगी। ऊपर 12 सेंटीमीटर है तो नीचे भी 12 सेंटीमीटर आएगी। इन सबको प्लस कर दो, पेरीमीटर आ जाएगा। पेरीमीटर के लिए हम क्या करेंगे? 12 प्लस 12, 4 प्लस 4 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा? 12 प्लस 12 24, 24 प्लस 4 28, 28 प्लस 4 32 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो गया। ये बच्चों मैंने डायरेक्ट निकाल दिया, बाकी आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये फॉर्मूला होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड हुज लेंथ इज 42 मीटर एंड ब्रेथ इज 34 मीटर। जैसे सपोज दैट एक ये फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसकी जो लेंथ है वो तो है 42 मीटर और ब्रेथ कितनी है? 34 मीटर। अब हमने क्या निकालना है? एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो चलिए जी
अब हम इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 42 मीटर इंटू 34 मीटर। यदि हम इनकी इंटू करेंगे 42 की 34 के साथ, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वही हमारा आंसर होगा। 4 टू जा 8, 4 4 जा 16। अब इसकी करेंगे हम 3 टू जा 6, 3 4 जा 12। अब इनको प्लस करो। 8 0 8, 6 प्लस 6 12, 1 कैरी, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, और ये बच गया 1। तो कितनी वैल्यू आ गई हमारी? 1428 मीटर स्क्वेयर। कितनी आ गई हमारी वैल्यू? 1428 मीटर स्क्वेयर। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, क्या दिया गया नेक्स्ट में? लुक एट द अल्फाबेट्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। यहां पर कुछ अल्फाबेट्स दिए गए हैं, ई एन एक्स टी के वी ओ। यहां पर ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके बेस्ड हमने आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द लेटर हैव अ हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री। हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री किस किस लेटर में होती है? हमें पता है कि हॉरिजेंटल जो होती है बच्चों, वो होती है के ई में, सॉरी के में, ई में, और हॉरिजेंटल किस में होगी? हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री के में और ई में और ओ में। इसके बाद है विच ऑफ द लेटर हैव अ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। वर्टिकल लाइन किस में होगी? ये होगी हमारी एक्स में, टी में, वी में और ओ में। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ दिस लेटर हैव ओरिजेंटल लाइन? होरिजेंटल लाइन होगी हमारी के ई ओ में, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होगी एक्स टी वी और ओ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि हरप्रीत फैमिली प्लान अ पिकनिक ओवर द वीकेंड। कि जो हरप्रीत है उसकी फैमिली एक पिकनिक प्लान करती है वीकेंड में। हर मदर एंड फादर पैक डिफरेंट फूड आइटम्स टू टेक अलोंग, द फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ फ्रूट्स दे कैरिड। अब जो हरप्रीत की फैमिली है वो एक पिकनिक प्लान करती है वीकेंड में। उसके मम्मी पापा कुछ फूड आइटम जो है साथ में लेके जाते हैं, जिनकी लिस्ट नीचे दी गई है। वो लेके जाते हैं वाटरमेलन 3 kg, पाइनएप्पल 1 kg 750 ग्राम, एप्पल्स 1 kg 250 ग्राम, और मैंगो जो है 2 kg। ये सब आप देख सकते हैं पिकनिक पर जब गए तो ये इतने आइटम लेके गए। क्वेश्चन क्या दिए गए हैं वो देखने हैं हमें। यहाँ लिखा है अमंग द फ्रूट्स दे कैरिड विच वन हैज हाईएस्ट वेट। हाईएस्ट वेट बताना है किसका है? तो हाईएस्ट वेट है वाटरमेलन का, देख पाएंगे आप। तो पहले में हम लिखेंगे वाटरमेलन, वाटरमेलन। लीस्ट वेट मतलब सबसे कम वेट किस चीज का है? तो सबसे कम वेट है एप्पल्स, 1 किलोग्राम 250 ग्राम। वन लीस्ट वेट है एप्पल, तो यहाँ पर हम लिखेंगे APPLES। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मैंगोज एंड एप्पल्स। डिफरेंस निकालना है मैंगोज और एप्पल्स के बीच का। तो मैंगो है 2 kg और एप्पल है 1 kg 250 ग्राम। तो हम लिखेंगे 2 kg, या तो आप ऐसे लिख दीजिए, ये तो ग्राम में बन गया है, यस ऐसे लिख देते हैं 2000 ग्राम। और उसको भी हम लिख लेते हैं इस तरीके से। ये हो गए हमारे मैंगो, ये हो गई हमारी एप्पल्स। ठीक है जी, ग्राम में हमने लिखना है सब। तो माइनस कर दीजिए, यहाँ 2 है तो इसको हम कैरी देंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 9, सॉरी ये 10 यहाँ हो जाएगा लास्ट में जाके, यहाँ 9 बच जाएगा। अब सोल्व करते हैं। 10, यहाँ तो 10 की जरूरत ही नहीं है बच्चों, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 0 है। 0 माइनस 0 0, यहाँ बनेगा 10, 10 माइनस 5 5, यहाँ कितना बच गया हमारा 9, 9 माइनस 2 7, और यहाँ कितना बच गया था, कैरी लिया था एक, तो यहाँ बच गया था 2 में से एक कैरी यहाँ चला गया था तो 1 बच गया, 1 माइनस 1 0। तो डिफरेंस कितने ग्राम का है? 750 ग्राम बिटवीन मैंगो एंड एप्पल्स। अब है अरेंज द आइटम्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स ऑफ देयर वेट। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? पहले सबसे बड़ा, फिर उससे थोड़ा छोटा,
फिर उससे थोड़ा छोटा और फिर सबसे छोटा, जिसकी वैल्यू सबसे कम है। सबसे ज्यादा किसकी वैल्यू है? वाटरमेलन। वाटरमेलन के बाद मैंगोज, मैंगोज के बाद पाइनएप्पल्स, फिर एप्पल्स। तो हम इनको लिखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले वाटरमेलन, वाटरमेलन, फिर मैंगोज, मैंगोज के बाद पाइनएप्पल, पाइनएप्पल और लास्ट में एप्पल्स। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए अब आगे क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के कुछ क्वेश्चन है। क्या दिया गया है देखते हैं। लिखा है क्वेश्चन नंबर 9 में, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 64 जो है मीटर स्क्वेयर एंड इट्स लेंथ इज 16 मीटर। अब देखो एरिया है 64 मीटर स्क्वेयर, ये है एक रेक्टेंगुलर गार्डन इस तरीके से, ठीक है। इसका एरिया दिया गया है 64 मीटर स्क्वेयर और लेंथ दी गई है, लेंथ कितनी है? 16 मीटर, लेकिन ब्रेथ नहीं दी गई। तो ब्रेथ हमने निकालनी है। ब्रेथ हम मान लेते हैं x मीटर। लेंथ कितनी है? लेंथ है 16 मीटर। अब हमें पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। अब एरिया कितना दिया गया? 64 मीटर स्क्वेयर, ठीक है। और लेंथ कितनी है? 16 मीटर। ब्रेथ कितनी मान ली हमने? x मीटर। तो चलिए जी शुरू करते हैं। इधर तो हो जाएगा 16 मीटर इंटू में, इधर आएंगे तो डिवाइड करेंगे इसको। 64 मीटर स्क्वेयर और डिवाइड बाय 16 और यहाँ हो जाएगी हमारी ब्रेथ। ब्रेथ कितनी मान रखी हमने? x। तो अब इसको हम डिवाइड करते हैं 64 को 16 से। 16 को 16 से हम 64 को डिवाइड करेंगे। 16 वन जा 16, 16 टू जा 32, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64 और माइनस करेंगे 4 माइनस 4 0, 6 माइनस 6 0। तो ब्रेथ कितनी आ गई बच्चों? 4 मीटर। सो यही हमारा क्या हो गया? आंसर। दोबारा देखेंगे हम, दोबारा देखते हैं। ये हमने पहले ड्रॉ किया एक रेक्टेंगुलर गार्डन जिसकी लेंथ दी गई है 16 मीटर और एरिया कितना है? 64 मीटर स्क्वायर। ब्रेथ कितनी है? ब्रेथ तो निकालनी ही है, यहाँ दिया गया है। व्हाट इज द ब्रेथ? लेंथ कितनी है? लेंथ हमें पता है कि 16 मीटर है। एरिया का फॉर्मूला हमें पता है लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया दिया गया 64 मीटर स्क्वायर। लेंथ की जगह हमने लेंथ की वैल्यू पुट कर दी जो कि 16 है और ब्रेथ की जगह हमने ब्रेथ की वैल्यू जो हमने मान ली थी x मीटर वो रख दिए। तो हमने क्या किया, जो 16 है इसको हम इधर लेके आए तो 16 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई 16 हो जाएगा। तो हम डिवाइड करेंगे 16 से 64 को, तो हमें पता है कि 16 की टेबल में 4 तक जाएंगे तो 64 आता है और वही हमारा आंसर होगा। चलिए अब आगे क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ सर्कल और ड्रॉ द डायमीटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑल्सो। अब इसके लिए बच्चों आपने क्या करना है, जो आपने कंपास लेना है और उससे इस तरीके से एक सुंदर सा जो है एक सुंदर सा आपने सर्कल ड्रॉ करना है। इस तरीके से हमने ड्रॉ कर देना। अब हम क्या करेंगे, डायमीटर ड्रॉ करेंगे। डायमीटर क्या होता है बच्चों? डायमीटर इज ऑलवेज डबल ऑफ रेडियस। ठीक है, हमें पता है कि डायमीटर जो होता है वो हमेशा रेडियस का डबल होता है। ठीक है, तो हम बीच में एक पॉइंट लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम यहां से लेके यहां तक बिल्कुल इसको क्रॉस करते हुए लेके जाएंगे। ये हमारा बन जाएगा डायमीटर। डायमीटर, लेकिन हमें रेडियस भी बनानी है। अब बच्चों कहीं से भी निकाल लो आप, इस तरीके से या इस तरीके से, कहीं से भी आप आर पार करके, इस पॉइंट के आर पार करके दो लाइन मतलब आर्क क्रॉसिंग करेंगे दो पॉइंट पर तो वो डायमीटर बनेगा। ठीक है,
रेडियस क्या हो जाएगी, जितना भी ये आधा पॉइंट है ना, ये वाला आधा पॉइंट, चाहे इसको कहिए यहां तक, या फिर आप इसको कहिए, या फिर आप इसको कहिए, ये सब क्या है, आधे तक, पॉइंट के आधे हिस्से तक यदि हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो बन जाएगी हमारी रेडियस। तो ये हमारी रेडियस बन जाएगी। ठीक है, आपने क्या करना है, स्केल लेकर इनकी लेंथ बतानी है, मेजर करके कितनी है ये, 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, वट एवर। तो इस तरीके से आपने इसको सोल्व करना है। डायमीटर, डायमीटर तो पूरा हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा ऐसे, लेकिन आधे तक लेके जाएंगे तो होगी हमारी रेडियस। ये ध्यान रखना, आपने ड्रॉ करना है। नेक्स्ट है राइस सैक वेट 9 किलोग्राम 750 ग्राम। वेट बताना है ना, क्या है, वेट ऑफ अ सैक है ना, राइस सैक कितना है, 9 किलोग्राम और 750 ग्राम, ये है। अब क्या कहता है कि आफ्टर सम राइस यूज्ड, इसमें वेट कितना बच गया, 3 किलोग्राम एंड 750 ग्राम, ये बच गया। हाउ मच राइस वाज यूज्ड, तो हमें बताना है कि कुछ राइस हमने उसमें से, बोरे में से निकाल के उसके चावल बना लिए हमने, है ना, खाने के लिए, लेकिन बनने के बाद में जो वेट बचा, ठीक है, वो कितना था, 3 किलोग्राम 700 ग्राम। तो राइस वाज यूज्ड बताने हैं हम, राइस वाज यूज्ड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनको 9 किलोग्राम में से 3 किलोग्राम माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने हमने यूज किए। चलिए माइनस करेंगे, 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 0 5, 7 माइनस 7 0, ये हो गया हमारा ग्राम। अब किलोग्राम, 9 में से 3 किलोग्राम माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 6। तो कितने यूज किए हमने, राइस वाज यूज्ड 6 किलोग्राम 50 ग्राम, राइस वाज यूज्ड। अब क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। राइट द करेक्ट वेट इन द स्पेस गिवन बिलो। यहां पर आपने क्या करना है कि वेट लिखना है, कितना है इसमें। जैसे यहाँ है, ये 0 भी है, और इसके बाद यदि ये पूरा चक्कर घूम के आएगी तो 1 के बाद ये 2 भी बनेगा। तो 0 से चले तो यहाँ तक आया तो 1 किलोग्राम हो गया, तो हम लिखेंगे 1 किलोग्राम। अब ग्राम में कितना है, 100, 200, 300, 400, 500, यहाँ 500 होता है, 600, 700, 800, 800 हो गया। तो 1 किलोग्राम 800 ग्राम। अब यहाँ पर भी बताना हमने, ये 2 किलोग्राम है, ये यहाँ पर 3 है, ये इसके बीच में आया है, तो हम लिखेंगे 2 किलोग्राम 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 500 ग्राम हो गया। कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक 100 ग्राम है, 100 ग्राम 200 ग्राम 300 ग्राम 400 500। तो ये जो यहाँ पर हैंड्स दिख रहे हैं हमें, तो ये हैंड्स है 2 किलोग्राम और 500 ग्राम के बीच में। चलिए ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। आगे बढ़ते हैं। नितेश इज अ स्क्रैप डीलर। स्क्रैप डीलर मतलब कि ये जो है लोहे का टूटा फूटा सामान खरीदता है नितेश। अब क्या कहता है, हाउ मच वुड ही हैव पेड फॉर। अब इसने कुछ सामान खरीदा है नितेश ने, तो ये बताना है कि सामान के बदले उसे कितना पैसा पे करने पड़ेगा। इसने क्या किया है, 16 किलोग्राम ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। कितने न्यूज़पेपर है, 16 किलोग्राम, 16 किलोग्राम है। ही पेड 8 रुपीज फॉर एवरी किलोग्राम। अब ये क्या करता है, ही पेड फॉर 1 किलोग्राम कितने रुपए, 8 रुपीज, है ना। ही पेड फॉर 1 किलोग्राम 8 रुपीज। अब न्यूज़पेपर कितने हैं, 16 किलोग्राम। तो ज्यादा हो गए हैं न्यूज़पेपर, तो ज्यादा के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, इनटू करते हैं। ही विल पे फॉर 16 किलोग्राम, कितने पे करेगा, ज्यादा पैसे पे करेगा, ज्यादा के लिए हमें इनटू करना पड़ता है, तो हम करेंगे 8 इंटू 16। ठीक है, 8 इंटू 16। चलिए करते हैं इनटू हम, 8 6 जा 48, और ये हो गया हमारा 4 कैरी, 8 1 जा 8 प्लस 4 12, तो कितना आ गया, टू 128 रुपीज
he will pay for 16 किलोग्राम न्यूज़पेपर। अब क्या है, आगे भी दिया गया है 20 किलोग्राम आयरन। कितने आयरन है? 20 किलोग्राम। इफ ही पेड 25 रुपीज फॉर एवरी किलोग्राम ऑफ आयरन। अब क्या करता है, ही पे he pays for 1 kg आयरन। कितने पे करता है 1 किलोग्राम के लिए? 25 रुपीज। अब आयरन कितना है इसके पास? 20 किलोग्राम। he will pay for 20 kg ग्राम आयरन। कितने पैसे पे करेगा 20 किलोग्राम के लिए? तो ज्यादा है आयरन तो ज्यादा पैसे पे करेगा। 25 इंटू 20 किलोग्राम। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 25 इंटू 20, तो 0 इंटू 0 0 0 को 2 से करेंगे तो फिर भी 0 होगा। 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 2 जा 4 प्लस 1 5। प्लस करो, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0 और ये 5। तो कितने रुपए पे करेगा ये पे करेगा 500 रुपीज फॉर 20 किलोग्राम आयरन। सो बच्चों, ये था हमारा पेपर, मैथ्स का पेपर, क्लास 5th PT2। आई होप कि आपको ये पेपर पूरा समझ आया होगा। वीडियो यदि अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ इस पेपर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।